अरे सखी, आज तुम्हारे कमल नयन अत्यंत सुंदर हैं। विलासिता की चाहत और रात भर जागने के कारण वे अत्यधिक आलसी होते जा रहे हैं। मिलन के अभिमान से गौरपूर्ण प्रेम के रंग से ओतप्रोत और काजल की कालिमा से सजी हुई सम्मोहित कर देने वाली आंखों की थकी हुई पलकों में युग गोलक की धीमी गति ने मोहन मृग श्री श्याम सुंदर को बेध साध दिया है, जिससे वह परमानंद की अवस्था में निश्चल हो गया है। श्री हित हरिवंश कहते हैं, हे परम वेग वाली सुंदरी, एक ओर तो तुम अपने नैनों के सौंदर्य से भ्रमरों में कमल का भ्रम उत्पन्न कर रही हो और दूसरी ओर अपनी सुंदर संगमरमरी चाल से रात्रि के विलास को अपने मित्रों से छिपाने का प्रयत्न करती हुई प्रिय संगम के रहस्य का संशय उत्पन्न कर रही हो, मानो तुमने प्रीतम से समागम ही प्राप्त नहीं किया हो। श्री राधा मोहन की जोड़ी बहुत अनोखी है। मनोहर श्याम सुंदर इंद्र नीलमणि के समान हैं, तो वृषभानु किशोरी श्री राधा कंचन काया वाली हैं। श्री हरि के विशाल मस्तक पर तिलक शोभित है, जबकि कामिनी प्रिया के केश मानो चंद्रिका के समान मध्य मांग में रोरी लसित हैं। मोहन लाल की चाल गजराज की तरह मोहक है और श्री वृषभानु नंदिनी की गति करिणी की तरह धीमी है। नव तरुणी श्री राधा के श्री अंग में नीलांबर शोभित है तथा श्याम सुंदर के अंग में पीला वस्त्र सुशोभित है। उपरोक्त नख शिख श्रृंगार की पूर्णता शिरोभाग पर लाल और पीले वस्त्र सुशोभित कर रहे हैं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि यह जोड़ी सौंदर्य एवं रस की पराकाष्ठा है। राधापति श्री कृष्ण रसिक चूड़ामणि हैं और श्री राधा सुरत रस सिंधु रूपा हैं। आज रस विशेषज्ञ श्री राधा और ललित नायक श्याम सुंदर का अनुपम और अतुलनीय रंगों से श्रृंगार किया गया है। शरीर के अंगों से निकलने वाला रूप माधुर्य अवर्णनीय है। सहचरी परिकर में प्रेम से बंधे जोड़े एक दूसरे को बाहों और हाथों से घेरते हैं, गालों को छूते हुए कामुक रस लास्य का विस्तार करते हैं। सुंदर श्यामा श्याम के रास विहार में वंशी मृदंग एवं तार वाद्यों की मधुर ध्वनि तथा श्री अंग पर धारण किए जाने वाले नूपुर, किंकिनी, अंगूठी आदि आभूषणों की मधुर ध्वनि सम्मिलित है। श्री राधा की तीव्र नृत्य गति को देखकर सखी रूप हरिवंश हित अपने प्राणों को बार बार न्यौछावर करते हैं। शरद ऋतु मधुमयी राका पूर्णिमा की रजत किरणों से निकुंज प्रांगण को आलोकित कर रही है। श्रेष्ठ सुंदर निकुंजतर कक्ष में सौंदर्य धाम श्री राधा एवं श्री हरि सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित हैं। विहरणशील युगल की श्याम और गौर अंग की कांति मिलकर ऐसे प्रतिबिंबित हैं, जैसे नीले रत्नों से सजे पानी में चपला की मस्ती। श्याम सुंदर के ऊपरी अंग पर पीला दुकुल सुशोभित हो रहा है और श्री राधा के ऊपरी अंग पर लाल चुनरी ऐसे शोभा पा रही है, मानो ये अरुण पीले वस्त्र अनुराग प्रेम की नींव है। इधर सुगंधित ठंडी हवा धीरे धीरे प्रकट करने के भाव को फैला रही है। निकुंभ भवन में किशलय दल निर्मित शैया पर विराजित प्रियतम अनेक अनुनय विनय एवं प्रणय वाक्यों के द्वारा प्रेयसी श्री राधा को सुरत केली के हेतु सहमत करने का प्रयास करते हैं, परंतु कामिनी कण कण में वासना और तृष्णा को बढ़ाती जा रही है और प्रति क्षण अधिकाधिक प्रतिकूलता प्रकट करती जा रही है। प्रेम में डूबे मोहन का मन व्यथित है, इसलिए वह बार बार वक्ष, कमरबंद, हार आदि को छूता है और श्री राधा शर्म से कांपते हुए मौखिक रूप से नहीं नहीं जैसे मीठे शब्द बोलती है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि श्री युगल की इस कल्लोल माला को
नरवाहन विभिन्न प्रकार से हृदय में निरंतर धारण करते हैं, क्योंकि यह संसार में सुख की धारा है। हे रस में निपुण राधिका, जाकर देखो, तुम्हारे कारण ही श्याम सुंदर ने कलिंद नंदिनी यमुना के तट पर रास की रचना की है, जहाँ युवतियों का पूरा समूह बड़े उत्साह और रंगों के साथ नृत्य कर रहा है और श्याम सुंदर के रस, मूल और आनंदमयी वंशी का मधुर गीत गाया जा रहा है। उस परम सुरम्य स्थान वंशी वट के निकट सुखद मलय पवन धीरे धीरे बह रही है। मल्लिकादि के कोमल फूल खिल रहे हैं, श्री वृंदा कानन की स्तुति गा रहे हैं और अपनी सुगंध से पूरित कर रहे हैं। मधुमयी शरद शर्वरी पूर्ण हिम की माला से सुशोभित है। श्रीहित सखी कहती है, हे गोप कुमारी, हे भामिनी, आप नरवाहन के स्वामी प्रेम और स्मृति की पीड़ा से व्यथित श्री श्याम सुंदर को प्रेम पूर्ण विचारों से धन्य कीजिए। हे गौरवशाली सौंदर्य राशि, आप अपनी सुंदर भुजाओं से अपने प्रियतम की गर्दन को सुशोभित करें और अतुल आनंद राशि का पालन करें। नवगठित विश्व में आपके इस अंधकारमय संगम का उज्जवल रस विश्व का सर्वोत्तम है, सब कुछ श्रेयस्कर है। श्री प्रिया जी ने कहा, सखी, नंद नंदन ने मेरा हृदय हर लिया है। जब मैं अपने भवन में बैठी मुक्ता माल पिरो रही थी, तब उन्होंने सवेरे सवेरे मुझ पर कांकरी फेंककर मेरी तन्मयता भंग करके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। नैनाभिराम रसघन मोहन मूर्ति नंद किशोर की तिरछी दृष्टि और मतवाली चाल को देखकर और मधुर रस से भरी वंशी स्वर को सुनकर मन कैसे स्थिर रह सकता है। तब से मेरी आंखें इंदिवर श्याम का मुख देखने की प्यास से भरी हैं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि श्री प्रिया के मुख से उपरोक्त कथन सुनकर सखी ने कहा, हे युवती, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए तुम अपने प्रियतम रसिक वर लाल का मिलन प्राप्त करो। हित सखी ने कहा, हे रसिक वर लाल, मैं आपके अत्यंत अरुण अधरों का राग किस प्रकार छिपाऊं? भले ही मैं उन होठों के आश्चर्य को केसरिया रंग से रंग दूं, फिर भी मुझे रवि शशि के रूप में प्रेम की आशंका है, अर्थात अपने प्रीतम को देखने के समय आपके होठों पर मलिनता, सूखापन, कंपन आदि के रूप में दो गुणों के लिए विशिष्ट प्रेम निश्चित रूप से प्रकट होगा। तब मेरे रंग निर्माण का रूप प्रयास व्यर्थ होंगे। यदि आपके कौस्तुभ मणि को उज्जवल कौशेय वस्त्रों से छिपा दिया जाए और पंकज पराग के लेपन पूर्वक आपकी श्याम अंग कांति का आदर्शन भी कर दूं, किंतु जब आपका श्री चेहरा शीघ्र ही बंधन से मुक्त होकर चंद्रमा की तरह प्रसन्न हो जाएगा और इससे आपका भेद खुलने लगेगा, तब मैं वहाँ श्री प्रिया के सम्मुख कौन सा भ्रम उपस्थित करूंगी। तब तो उस समय वहाँ पर श्री प्रिया जी के समक्ष ना तो शीतल वचन काम करेंगे और ना अहंकार, छल या कृत्रिमता ही सफल हो सकेगी। अरे, जब चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाली श्री प्रिया ही कुपित हो उठेगी, तब मैं उन्हें किन वचनों के द्वारा शांत व प्रबोधित करूंगी। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, लेकिन फिर भी हे रसिक नायक प्रियतम, मैं निश्चित रूप से आपके प्रसन्न और चंचल नयनों का श्री राधा की भ्रकुटियों से अवश्य मिलन करा दूंगी।